और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, दिल्ली सरकार के अंदर इस ऑर्डिनेंस को लेकर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? किस रणनीति के तहत अब दिल्ली सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, वहाँ पर जीत मिली, लेकिन एक फैसले ने उस पूरी लड़ाई को अब ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने स्पष्ट कहा है कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगी, साथ ही कोर्ट भी जाएंगी और ज़रूरत पड़ी तो राजनीतिक लड़ाई भी सड़कों पर लड़ी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना था तो फिर वो पुनर्विचार याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? अगर उसे कोर्ट पर विश्वास था, न्यायपालिका पर विश्वास था, तो फिर अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत थी? तो कई सवाल अब दिल्ली सरकार की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कल शाम अध्यादेश ला करके जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ का फैसला था उसे पलटने की कोशिश की, और साथ ही आज जो संविधान पीठ का फैसला था उस पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि कम से कम इस पर दोबारा सुनवाई हो, क्योंकि जो फैसले लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, ये कहा है केंद्र सरकार ने। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार दोहरे रास्ते पर केंद्र सरकार क्यों चल रही है। एक तरफ तो जो फैसला आया उस पर अध्यादेश ला करके रोक लगा दी, और दूसरी तरफ पुनर्विचार याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार भी जान रही है कि 6 माह के अंदर अंदर सदन के दोनों पटल पर हमें इस अध्यादेश को पास कराना होगा, और केंद्र सरकार भी जान रही है कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। यही वजह है कि ये ऑर्डिनेंस कहीं ना कहीं राज्यसभा में फंस सकता है। यही वजह है कि पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार एक लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है या नहीं करता है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जो पुनर्विचार याचिका है उसे बंद कमरे में जज देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कोई गुंजाइश है पुनर्विचार याचिका के लिए, तभी वो ओपन कोर्ट में सुनी जाती है, नहीं तो वो पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार पूरी तरह से लामबंद नजर आ रही है इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने को, और कहीं ना कहीं अब वो अपने जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ले रहे हैं कि आखिरकार ये लड़ाई जो है वो कोर्ट में कैसे लड़ी जाए, कैसे अपनी बात को रखा जाए। आपको बता दें, जब पहला ट्रांसफ़र दिल्ली सरकार ने जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव हैं आशीष मोरे का किया था, तो उसकी फाइल अभी तक सहमति प्राप्त करके वापस नहीं आई। यही वजह है कि जब उस पर अटकलें लगी तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और वहाँ पर उसने कहा कि जिस तरीके से फैसला आने के बाद उनके कामकाज में अड़ंगा लगाया जा रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट निर्देश उपराज्यपाल को जारी करे, ताकि जो अड़ंगा लग रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो। और यही वजह है कि आप देखिए, कल दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे वो भी उपराज्यपाल से मिलने गए, उसके बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो भी उपराज्यपाल से मिलने गए, और उपराज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और जल्द ही हम फाइल वापस भेजेंगे। लेकिन आप देखिए, उन्होंने एक तरफ तो कहा कि हम उस फाइल पर सहमति जताते हैं, एक सूचना जारी हुई एलजी दफ्तर से, लेकिन कुछ ही देर बाद ये एक जानकारी आती है कि अध्यादेश केंद्र सरकार ले आई है, और पुनः एलजी को पूरी ताकत दे दी गई है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उस पर अंतिम निर्णय एलजी का होगा। तो कहीं ना कहीं जो अधिकार 8 सालों की लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार को मिले थे, उन अधिकारों को फिर से छीनने की कोशिश की गई है, ये कहना है दिल्ली सरकार का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।